वो 2 दिन से घर नहीं आया था और उसकी गैर मौजूदगी की वजह वाज़ेह थी। इसकी मोहब्बत जो 4 बरस तक इसी के नाम रही, अचानक एक पिल में इसके छोटे भाई हसन के नाम हो गई थी। फिरोज हयात अंदर से सुलझा हुआ दुखता था, मगर दिल और दिमाग बिखरे हुए थे। ये बिखरापन इस नौरीना की वजह से था, जिस पर वो कभी एतबार करता था, मगर आज वही इसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर चुकी थी। फिरोज के दिल में एक गैर यकीन सी कैफियत थी कि नौरीना उसके साथ ऐसा कर सकती है। वो जो 12 साल छूटी थी, नौजवान सी, मगर अब इसके कदमों के नीचे जमीन खिसक चुकी थी। 2 दिन पहले ही तो वो किसी और की बीवी बन गई थी, हसन की बीवी। अगर नौरीना सामने होती तो फिरोज का जब्त टूट जाता। पिछले 2 घंटों से वो कमरे में कदम कदम मार रहा था, सर के अंदर वालिदैन की बातें मुसलसल गूंज रही थीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घबरा कर वो घर लूटा, 2 दिन के तानों से तंग आकर कमरे का दर बंद किया, बेड की तरफ बढ़ा और ये किया। बेड पर कोई सुई हुई लड़की थी। इस मंजर ने इसके गुस्से की सतह को सरासर बढ़ा दिया। उठो, मेरी नींदें बर्बाद करके मजे कर रही हो, फिरोज ने गुस्से से कहा और बेइख्तियार अपनी गिरफ्त तेज कर दी। नौरीना किसी खौफजदा बच्ची की तरह उठ बैठी। भाई, आप यहाँ, इसने लिपट कर कहा, मगर उसकी आवाज लरज रही थी। फिरोज का गुस्सा काबू में न रहा। एक ताने ने मुंह से निकल पड़ा, ए बेहया औरत। इसका हाथ बेइख्तियार थप्पड़ की तरफ गया। नौरीना ने चीखती हुई कहा, भाई आप मेरी बात तो सुने, मैं ऐसी नहीं हूं, मगर उसके अल्फाज कानों में नहीं उतरे। फिरोज ने सख्ती से धक्का दिया, ये जगह तुम्हारी नहीं, यहां से निकल जाओ। नौरीना ने आंखें बंद करके कहा, मैंने छूटी उम्मीद से कहा था कि आइंदा इसी कमरे में रहूंगी, मगर उसका यह बहाना फिरोज के लिए काबिल कबूल न था। इसने सर्द लहजे में कहा, अपनी जगह पे सो जाकर, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसने इसे जमीन पर धकेल दिया। नौरीना सहमी हुई मगर बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपको भाई की तरह मानती हूं, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। फिरोज की आवाज सख्त थी, कल तुमने सबके सामने जो किया, इसने तुम्हारी मास्क उतार दी। तुमने मेरे घर वालों का एतमाद तोड़ा, मेरी मोहब्बत छीन ली, तुमने मेरे भाई को भी मुझसे दूर कर दिया। तुम बताओ क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से क्या खो बैठा हूं? नौरीना ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोलूंगी। और मगर फिरोज का दिल टूट चुका था। इसके अंदर नफरत की आग भड़क उठी थी। इसने धड़कते लहजे में कहा, तुमने मेरी इज्जत दफन कर दी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर गेलूंगा कि ना तुम जियोगी और ना मर सकोगी। अल्फाज के साथ इसने नौरीना का दुपट्टा खींचा, वो जमीन पर डगमगा गई। इसकी निगाहों में अब वो मासूमियत नहीं रही जो कभी थी, वो शर्मिंदगी, खौफ और नागुफ्ताबा जज्बात लिए कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार कहती रही। लोग क्या कहेंगे? मेरी साख। फिरोज की आंखों से जैसे कुछ ठंडा हो गया था, मगर उसका गुस्सा कम ना हुआ। तुमने मनाल को भी मुझसे छीना। तुम जानती हो मैं इससे कितनी मोहब्बत करता था। नौरीना ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मैं माँ बाप की लाडली थी, मैं कभी किसी की इज्जत खराब नहीं करूंगी। फिरोज ने धड़कते दिल के साथ कहा, तुमने सब कुछ बर्बाद किया, तुम्हारे झूठ ने मेरी सारी इज्जत मिटा दी। मुझे लगता है तुमने मेरे पीछे साजिश की थी। आज तुम्हें सिखाऊंगा कि ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक होता है। फिर उसने एक और धक्का दिया और नौरीना का सब कुछ बखर गया। रात का सन्नाटा था, घर के दीगर अफराद सो रहे थे, मगर इस एक कमरे में जश्न, नफरत और दर्द का मंजर चल रहा था। फिरोज के अंदर जो एतमाद, मोहब्बत और अकीदत थी, वो नफरत और इंतकाम में बदल चुकी थी। नौरीना ने अपना सारा वकार खो दिया, इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खोई हुई थी, इज्जत तक छन गई थी। दूसरी तरफ मीना को यकीन न आ रहा था कि एक पिल में सब कुछ कैसे बदल गया। जो ख्वाब इसने फिरोज के हवाले से सुनाए थे, वो खुद इस गड़े में गिर गई जिसे इसने नौरीना के लिए खोदा था। दरवाजा खटखटाकर कोई कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। मीना उदारी सोचों में धंस गई। हसन ने दरवाजा खोला, थोड़ा रूखा अंदाज इख्तियार किया और बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मुझे ऐसे कबूल नहीं कर सकती। मीना ने दांत पेश कर कहा, शौहर? तुमने तो कदम भी नहीं उठाया। हसन ने चालाकी से कहा, तुम मुझे बच्चा समझना बंद करो, अब मैं तुम्हारा शौहर हूं, नतीजे खुद भुगतोगे अगर गलती की तो। फिर वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गया, पाँव में चप्पल आतार कर निहायत बेबाक अंदाज में खड़ा रहा। मीना का दिल टूट रहा था, वो खुद को धोखा खा हुआ महसूस कर रही थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं, हसन ने तंजिया अंदाज में कहा, कभी सोचा था तुम मुझे ऐसा जौज पाओगी? वो बेशर्मी से बोला, फिर दरवाजा बंद करके कमरे में आकर बैठ गया। और वो लम्हा जो कभी खुशी का था, आज शर्मिंदगी और शिकस्त का मंजर बन चुका था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। रात वाला मंजर बार बार आंखों के सामने लपक आता और दिल में सुई चुभ सी जाती। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फिरोज हयात इतना सख्त हो सकता है, इतना कि इसकी बात सुनने का हौसला भी ना रखे। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आओ। इसकी आवाज पत्थर की तरह गिरी। कुछ देर वो खूनखार नजरों से इसे तकता रहा, जब वो टस से मिस न हुई तो झुंझला उठा। नौरीना ने धीरे से नजर उठाई, फिरोज की निगाह से टकराई और फौरन झुका ली। वो लरसती हुई वाशरूम में बंद हो गई। नीचे आई तो सबकी नजरें इस पर थीं। वो कंफ्यूज होकर नजरें झुकाए रही, किसी की आंख से आंख ना मिली। चलो, फिरोज ने सूटकेस उठाया। कहाँ जा रहे हैं? इसकी आवाज गिले में अटक गई। जो मैं कह रहा हूं वो करो, सवाल ना करो। समीना बेगम के लहजे में कड़वाहट घुली हुई थी। हनीमून पे ले ही जाना होगा ना, मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालकर।
इसके नसीब पे स्याही फेर दी तुमने। उम्मी, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरा यकीन करें, मैं तो आप ही के लिए हमेशा दुआ। नहीं हो तुम मेरी बेटी। तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेली ही हो। समीना बेगम की संग दिल्ली इंतहा पर थी। नौरीना ने उनके हाथ थामने चाहे तो उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा आगा जान की कुर्सी के सामने जा गिरी। आगा जान ने नजरें फेर लें, वो इब्तिदा से ही इसे पास नहीं बुलाते थे। नौरीना लड़खड़ा कर तहमीना बेगम की तरफ बढ़ी। ताई उम्मी, अब तो मेरी बात पर यकीन करें। तहमीना बेगम ने आंसू पूंछकर इसे गिले से लगाया और आहिस्ता से कहा, जाओ बेटा, वो तुम्हें शहर ले जा रहा है। मुंह पर माजरत थी, हाथों में लाचारी। हसन ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की, उम्मी, नौरीना की भी तो बात सुने, ये इसका भी घर है। आगा जान की कड़ी नजर पड़ी तो हसन चुप हो गया। नौरीना के अंदर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या वो इतनी अर्जा हो गई थी कि सब इसे बेदखल समझ रहे थे? ले जा रहे हो ना इसे? समीना बेगम ने फिरोज को तीखा देखा। जहीर, सामान गाड़ी में रखो। फिरोज ने मुलाजिम को पुकारा, फिर मजबूती से नौरीना का हाथ पकड़ा। प्लीज, मुझे मत लेकर जाएं। सब मुझे मुआफ कर दें। वो हाथ छुड़ाने लगी। चानट की खुश्क आवाज गूंजी। फिरोज ने इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर डोर लॉक कर दिया और दूसरी तरफ जा बैठा। हसन का जब्त टूट गया। अब खुश हैं सब। ये घर उसके बाप का भी था, मगर किसी ने जवाब ना दिया। सारा रास्ता वो रोती आई। फिरोज खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, जैसे इसके रोने से कुछ बदलने वाला ना हो। फ्लैट के बाहर गाड़ी रुकी। चाबी से दरवाजा खुला। अंदर आकर नौरीना ठिठक गई। हर चीज नई नफीस तरतीब में। बड़ा लाउनिज, अमरीकन तर्ज का किचन, 4 कमरे। वो फ्लैट जिसे फिरोज ने कबीर साहिब के कहने पर तब खरीदा था जब MBA के बाद पाकिस्तान लूटा था कि कभी देर हो जाए तो उधर टुक जाए। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ये सामान सीट कर देना। वो हक्का बक्का इसे तकता रह गया। मैं अकेली, मुझे डर लगता है। फिरोज जानता था कि वो अंधेरे से घबराती है, फिर भी पत्थर सा लहजा रखा, जैसे सब रहती है। अब अगर रोना शुरू किया तो हाथ चलेगा। वो थोड़ा सा और टूट गई, मगर उठ खड़ी हुई। फिरोज का गुरूर और उसकी अना उसकी थकन भी देख रही थी और भूख भी, फिर भी जुबान से नर्म लफ्ज ना निकला। दिन भर उसने फ्लैट संवारा। पहले खौफ ने पकड़े रखा, फिर वही हकीकत के अब इसे अकेले ही दिन काटने हैं। भारी सूटकेस घसीट कर कमरे में ले गई, कपड़े तरतीब दिए, किचन चमकाया, फर्श धोया। मगरिब पर वुजू किया, नमाज पढ़ी, सूरा सोए खत्म की और थकन से बेड पर ही ऊँघ गई। दोपट्टा सर पर, सांसें हल्की हल्की। रात गए फिरोज लूटा। घर चमक रहा था। वो किचन में खाना रख कर कमरे में आया तो वो इसी नमाज वाले अंदाज में सो रही थी। चंद लम्हे वो इसका मासूम चेहरा देखता रहा, फिर चौंक कर सीधा हो बैठा जब वो हिली। उठो, खाना लगाओ, भूख लगी है। वो किचन में गई, खाना गर्म किया, मेज पर लगाया। फिरोज सर पर हाथ फेरता बैठ गया और खामोशी से खाने लगा। फिर नैपकिन से हाथ साफ किए और कहा, काफी बना दो, सामान कल ले इवेगा। खाना तुम खुद पकाओगी, समझ आई? इसका हुक्मनामा सुनकर नौरीना की आंखें भर आईं। कभी वो यही आदमी उसके बुखार में दलिया बनाकर लाता था, हाथ से दवा खिलाता था, और आज वो कल से भूखी है तो भी परवाह नहीं। वो काफी ले आई। फिरोज लैपटॉप पर झुका काम कर रहा था। सुने, अपना खाना ज़ाय मत करना। मुझे रिस्क की बेहुरमती पसंद नहीं। मेरे पास हराम का पैसा नहीं कि डस्ट बन भरे नजर आए। अगर कल कचरे में खाना मिला तो ठीक नहीं होगा। एक पल के लिए इसे लगा था शायद इसे इसकी फिक्र है। इस एक जुमले ने वहम तोड़ दिया। वो चुपचाप किचन में गई, 2 नवाले जहर मार किए, बच्ची हुई सी काफी पी, बर्तन धोए, लाइट ऑफ की और लूट आई। कमरे में आकर देखा तो फिरोज कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ गया था। वो आहिस्ता से झक कर उसके जूते उतारने लगी। उंगलियों का लम्स लगा तो वो चौंक उठा। ये क्या कर रही हो? इसने पांव झटके से पीछे कर लिए। आपके शूज, मैंने कहा था उतारने को। उन ओछी हरकतों से मुझे अपनी तरफ मत खींचा करो। वो सहम कर पीछे हुई। आंसू फिर बहने लगे। जाओ, सर में दर्द कर दिया है। वो रूम से निकलकर लाउनिज में आकर बैठ गई। उधर वो इतना थका हुआ था कि जूते भी खुद ही खींचकर एक तरफ रखे और सो गया। रात के 2 बजे इसकी आंख खिली। करवट ली, कमरा खाली। इसने अंधेरे में स्विच ऑन किया। वो कहीं नहीं थी। बेड, सोफा, किचन, छोटा स्टडी, बालकनी, कहीं नहीं। दिल में अनजानी सी तशवीश उतर गई। वो एक एक दर खोलता गया। नौरीना, जो नाम इसने सारा दिन पत्थर के साथ बोला था, इसी नाम में पहली बार घबराहट खुल गई। रात के 2 बजे के बाद घर में सन्नाटा था। फिरोज हयात ने पूरा फ्लैट छान मारा, बेडरूम, स्टडी, किचन, यहां तक कि छोटा सा स्टोर और वॉशरूम भी। नौरीना कहीं नजर नहीं आई। दिल में अचानक सा घबराहट उतरी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि सोफे के पास सब्ज आंचल सा दुखा। पलटा तो देखा वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठे बैठे सो गई थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा थकन से बुझा हुआ, कंधों पर महज बारीक दोपट्टा और रात की सर्दी अपने जोर पर। एक लम्हे को फिरोज को शर्मिंदगी ने छू लिया। कल से इसने इसे ज़हनी अजियत में रखा था। वो झक कर राका, फिर उपागल लड़की कहकर खुद ही को कोसा और आहिस्ता से नौरीना को बाजुओं में उठाकर कमरे में ले आया।
बेड पर लुटाया, कंफर्टर इस पर ओढ़ा और खुद दूसरी तरफ आकर लेट गया। बाहर की सर्दी कंबल के नीचे भी जैसे इसके ज़मीर को चुभो रही थी। सुबह दम की ठंडी रोशनी खिड़की से अंदर आई तो समीना बेगम के कमरे में धमाका हुआ। पागल लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? उनका लहजा काटदार था। मीना ने नम आंखों से सीधा जवाब दिया, हाँ मम्मा, वो लीटर मैंने ही नौरीना को दिया था। फूल भी मैंने ही कहा था वो फिरोज तक पहुंचा दे। वो मेरी मोहब्बत में वही रात इसके कमरे तक गई। समीना बेगम के औसान खता, तुम्हारी मायों की रात। और ये हमाकत, इतना शानदार रिश्ता, इतनी विरासत, और तुमने सब कुछ नौरीना के नाम कैसे कर दिया? पागल हो गई हो तुम। मीना ने लरसते मगर सच्चे लहजे में कहा, आपकी खुदसाख्ता नफरत ने मेरा दिमाग सुन कर दिया था मम्मा। जब से मैं 5 बरस की थी आपने मुझे यही सिखाया, मुस्कुराओ, सबके आगे दिल में जहर रखो। पापा के सामने नौरीना से प्यार जताती थी, उनकी अदम मौजूदगी में इसे ताने देती थी। बच्चे वो नहीं करते जो माँ कहती है, वो करते वही हैं जो माँ करती है। मैंने नफरत, अदावत, चेहरा बदलना सब आप ही से सीखा। समीना बेगम सुन होकर रह गई। मीना ने सांस भरी, मैं अब अपने जुर्म का एतराफ़ करूंगी आगा जान, ताई उमी और ताया जान के सामने। हरगिज नहीं। समीना बेगम फिर पुरानी चाल पर आ गई, आवाज़ सख्त, ये हमाकत की तो मुझसे नरमी की उम्मीद ना रखना। आगा जान को पोती का प्यार जाग गया तो तुम और मैं दोनों इस घर से निकाल दिए जाएंगे। बेहतर है हमदर्दी समीटू, खामोश रहो। हसन इस वक्त तुम्हारे साथ है, कल को तलाक तुम्हारे हाथ में थमा देगा, तब क्या करोगी? मीना ने अफसरुदगी से माँ को देखा, कसूर उसका जितना था इतना ही इस तरबियत का जो इसे मिला। घर के कमरों में कहीं दूर बच्चों के कहकहे गूंजे, मगर यहाँ हर लफ्ज़ चाबुक बन गया था। फजर के करीब नौरीना की खिली तो चौंक गई। फिरोज इसी बेड पर सो रहा था। रात वो लाउनिज में ही रोते हुए सो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? नज़र फिर फिरोज के चेहरे पर ठहरी। सोते में वही नर्म सा सुपरमैन जिसके सख्त लहजे ने कल इसे चीर दिया था और जिसकी शफकत पर वो बरसों पली थी। वो आहिस्ता से उठी के नमाज पढ़ ले। दोपट्टा खींचा तो समझ आई कि इसका एक कोना फिरोज के बाजू के नीचे दबा है। वो दबे लबों से हल्का सा हंस दी, यही रहने देती, दूसरा ले लेती, मगर अब देर हो चुकी थी। वो झक कर दुपट्टा खींचने लगी। फिरोज ने करवट बदली तो बाजू और नीचे आ गया। नौरीना के माथे पर पसीना चमका, सर्दी में भी। इसे अंदाजा न था ये पसीना खौफ का कम और कुर्बत की घबराहट का ज्यादा है। 5 मिनट बाद थक कर वो यूं ही सहारे के साथ बैठे बैठे ऊँघ गई। सर ढलक कर फिरोज के सीने पर आ रहा। फिरोज की नींद व आंख यकलख्त पूरी खिल गई। सीने पर नर्म भारी सी धड़कन, गुलाबी रंगत वाला चेहरा, घनी सिया पलकें, बाल बिखरे हुए। एक लम्हे को इस मजबूत आदमी के औसान भी हल गए। उसके अंदर कहीं कोई शय चटकी, मगर अगले ही पिल जब्त भड़क आया। ए लड़की, उठो, वो झुंझला कर बोला। नौरीना घबरा कर पीछे हटी। वो मेरा दोपट्टा आपके नीचे था। फिरोज ने दोपट्टा खींचा और उसकी तरफ उछाल दिया। आइंदा बाल खिले नजर ना आए, और अगर ये समझती हो कि अदाओं से मुझे पिघला लोगी तो भूल जाओ। ना मैं हसन परस्त हूं ना हवस परस्त। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम नाम की बीवी हो। और सुनो, नमाज के बाद नाश्ता बनाना है। लफ्ज़ कभी कभी कूड़े हो जाते हैं, रूह की खाल उधेड़ देते हैं। नौरीना ने खामोशी से सर झुका लिया। इसे सब कुछ इस रात ही समझ आ गया था, जब उसकी जात को रद्दी की तरह उछाला गया था। इसे अब किसी कुर्ब की चा नहीं, वो खुद को पत्थर करने के अमल से गुजर रही थी। चाय चढ़ाते हुए इसने तलखी से सोचा, समीना बेगम की एक अच्छी बात फिर भी काम आ गई। नफरत में ही सही, उन्होंने इसे खाना पकाना, घर संभालना सिखा दिया था। वक्त निकाब खींच लेता है और सच सामने रह जाता है। दूसरी तरफ हवेली में हसन अपनी पुरानी शोखी में था। मेरा हाथ छोड़ो, मीना जल गई। हसन हंसा, छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो। वो हाथ झटकने में कामयाब ना हुई तो सहम गई। प्लीज खाला, आऊंगी आ गई तो? नहीं आएंगी। उन्हें पता है उनके जवान दामाद की शादी हुई है, पर्सनल लाइफ में नहीं गेसत, और वो लाउनिज में बैठे बैठे भी शोखी कम ना कर पाया। अचानक इसकी पुश्त पर हल्की सी चुभन लगी। इसने पलट कर मुस्कुराते हुए कहा, जान, इतना प्यार से ना मारा करो। और फिर आगा जान को सामने देखकर मुंह लटक गया। आगा जान ने तेवर चढ़ाए, जान में निकाल दूंगा अभी। हसन ने हंसते हुए कहा, आगा जान मेरी शादी हो चुकी, कुछ लिहाज तो करें। वो टेबल से जूस उठाकर बेफिक्री से घूंट भरने लगा। आगा जान बुड़बुड़ाए, आजकल के जोड़ों में शर्म हया ही नहीं रही। हमारे जमाने में मंगी के बाद भी निगाहें उठती न थीं, शादी के बाद भी पर्दा रहता था। हसन हक्का बका, वॉट, शादी के बाद कौन पर्दा करता है? आगा जान ने यादों में डूबकर कहा, अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी को, मेरी जरा सी बात पर सुर्ख हो जाती थी। हसन सरक कर करीब आया, आगा जान वो छोटी छोटी बातें जरा हमें भी बता दे। जवाब में लाठी उसके बाजू पर पड़ी। बदतमीज। हसन खिसियानी हंसी के साथ दौड़ लगा गया। आगा जान गुस्सा हार्ट के लिए ठीक नहीं, और कॉरिडोर में गायब। शाम ढली तो फ्लैट में फिर खामोशी गहरी होने लगी। फिरोज कमरे से निकला। लाउनिज रोशन था मगर नौरीना नजर न आई। किचन साफ सुथरा, चाय की भाप काउंटर पर थरथरा रही थी। बेडरूम खाली, स्टडी खाली, बालकनी खाली। नौरीना। इस बार ना में सख्ती कम, तशवीश ज्यादा थी। इसने सांस रोके पिल भर को गौर किया। चूल्हे की लोबंद, दरवाजे लाक, जूते वैसे के वैसे। कहीं करीब ही है। इसी पिल सोफे की पुश्त से हल्की सी सिसकी उभरी।
फिरोज रुका, खामोशी से कदम बढ़ाए और अंदर कहीं पहली बार एक एतराफ सा किया। शायद मैं हद से बढ़ गया था। वो पिल जहां दिल अपनी जिद से 1 इंच पीछे हटता है, कहानी वहां वाकई आगे बढ़ती है। कल की तरह आज भी नौरीना ने खुद को मसरूफ रखा। मोबाइल पास न था कि किसी से बात कर ले। मगरिब हुई तो जल्दी से नमाज पढ़ी, फिर किचन का रुख किया। चावल भिगोए, प्याज टमाटर काटे, लहसुन पैसा, फ्रीज से गोश्त निकाला, एक एक कदम बहुत एहतियात से कि कहीं नमक मिर्च उलट ना जाए और फिर फिरोज हयात की डांट ना सुनना पड़े। अभी 5:45 हुए थे। वो आमतौर पर रात 8-9 बजे आता था। 5 घंटे बाद बिरयानी दम पर रखकर वो रायता बनाने लगी थी कि फिरोज किचन के दरवाजे में दिखाई दिया, एक हाथ में कोट और फाइलें, दूसरे में सूटकेस। अस्सलाम अलैकुम। वो बस होंठ भींच कर सर हिलाए कमरे में चला गया, लहजा इसी तरह सर्द। नौरीना ने पानी का गिलास भरा, दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर अंदर गई। वो जूते उतार रहा था। ये ले पानी। वो गिलास साइड टेबल पर रख कर पलटी ही थी कि आवाज आई, मैंने तुमसे पानी मांगा था। जी नहीं, वापस जाओ और आइंदा यूं कमरे में ना आया करो। मेरी जात में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। 100 फुट की दूरी रखो। सो बी केयरफुल। जी। वो जितनी चुपचाप आई थी इतनी ही चुपचाप वापस निकल आई। किचन में आकर उसने पानी संक में उंडेल दिया और चेहरे पर बहते आंसू पूंछ डाले। दिल की कच्चियां समेटने की आदत पड़ती जा रही थी। खाना मेज पर लग गया, मगर इसे बुलाने की हिम्मत ना हुई। बार बार जाकर अपनी बेइज्जती करवाने से बेहतर था खामोश रहना। वो खुद ही आकर बैठ गया। हद है तुम्हारे ड्रामों की, चुपचाप बैठ कर खाओ। इसने इसकी कलाई पकड़कर सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया, इसकी प्लेट में चावल डाले, रायता बढ़ाया, फिर अपनी प्लेट निकाल ली। दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार बनी रही। चाय बनाकर कमरे में दे जाना। वो खाना खत्म करके उठ गया। नौरीना ने बर्तन समेटे, धोए, चाय चढ़ाई। इतने में वो मोबाइल लिए आया। उम्मी का फोन है, बात करो। फिरोज एक पिल को इसकी फुर्ती और तरतीब से वाकई मुतासिर हुआ था, मगर चेहरे पर कुछ ना आने दिया। फोन थमाकर कमरे में लूट गया। हेलो, अस्सलाम अलैकुम ताई उम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक हूं ताई उम्मी। वो आवाज काबू में थी मगर आंखें पुरशोर। दुनिया में इसे सिर्फ तहमीना बेगम की मोहब्बत फरेब से पाक लगती थी। बेटा खुश तो हो ना? जी बहुत खुश हूं। आप सब कैसे हैं? आगा जानता है, अबू, छूटी उम्मी, मीना आपी, हसन, सब खैरियत? इसने बात मोड़ दी। दिल में एक गल्ला भी चुभ रहा था। वो जानती थी ताई उम्मी चाहत के बावजूद इसे घर से निकलने नहीं देती तो शायद बात कुछ और होती। तहमीना बेगम की फिक्रमंदाना आवाज फिर आई, फिरोज का रवैया कैसा है? बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसने बमुश्किल लर्जिश छपाई। एक माँ को इसके बेटे से बदगुमान कैसे करती? मुझे डर था गुस्से में तुम्हें ले गया है, मगर उसका दिल नर्म है, तुम पर कुछ नहीं कहेगा। सुनो, मैंने आज तुम्हारे एडमिशन की बात की थी, वो मान गया है, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देगा। खबर सुनते ही नौरीना के चेहरे पर चमक आ गई। वो पढ़ना चाहती थी, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। शुक्रिया ताई उम्मी। आंसू इस बार खुशी के थे। फोन बंद हुआ तो वो जल्दी से कपों में चाय अंडिलने लगी, इस ख्याल को नजरअंदाज करते हुए कि कुछ देर पहले इसी आदमी ने इसे फिर तोड़ दिया था। इसी रात हवेली के दस्तरखान पर बात चल निकली। आगा जान ने गहरी आवाज में पूछा, बात हुई थी इससे? तीमुन बेगम, बड़ी बहू, ने सर झुकाकर कहा, जी हुई थी। कहता है जहां मेरी इज्जत नहीं वहां कदम नहीं रखूंगा। हसन ने नवाला रख कर कहा, दादा जान वो आप ही का पोता है, जिद और अना का पक्का। अंदर से घट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। समीना बेगम ने जहरखंद लहजे में कहा, मैं इस लड़की को घर में कदम रखने नहीं दूंगी। वो आएगी तो मैं चली जाऊंगी। आगा जान का लहजा पत्थर हुआ, तुम जाओगी तब ना जब मैं इसे आने दूंगा। वो लड़की अब इस घर में नहीं आएगी। 25 बरस पहले इसकी माँ ने मुझे बेटे से दूर किया था, अब बेटी भी वही कर रही है, लेकिन अब नहीं होने दूंगा। सगीर साहिब, ताया, चुप ना रह सके, वो भी तो आपकी पोती है, आपके बेटे की निशानी। आपने कभी उसके सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा। और जहां तक फिरोज की बात है, वो नौरीना को साथ इंतकाम के लिए ले गया। मैं आपके कहने पर खामोश हूं, वरना वो मेरे भाई की अमानत है जो आखिरी वक्त मुझे सौंप गए थे। इस रात निकाह मैंने जबरदस्ती करवाया, और नौरीना की गलती इतनी बड़ी नहीं, इस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं। मुझे मालूम था फिरोज के सिवा इसका ख्याल कोई ना रख सकेगा, इसीलिए निकाह किया। वो अभी गलत फहमी में है, खुद ही संभल जाएगा। आगा जान ने सख्ती से कहा, अगर तुम समझते हो तुम्हारी तकरीर से मैं नरम पड़ जाऊंगा तो भूल है। वो गैर औरत की बेटी है जिसने हमारी बच्ची की खुशियां जला दी। सगीर साहिब धीरे बोले, बेटी की शनाख्त बाप से होती है, खानदानी नाम भी। बस एक लफ्ज और नहीं। आगा जान उठकर चले गए। महफिल आहिस्ता आहिस्ता थम गई और खामोशी ने फिर घर भर लिया। उधर हसन अपनी आदत पर था। मेरी शर्ट का बटन टूट गया, लगा 2 प्लेस। मीना सो रही थी, 2-3 बार पुकारने पर भी ना उठी। वो ऊंची आवाज में बेसारा गाने लगा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मीना ने तकिए में मुंह छुपा लिया, फिर आजिज आकर उठ बैठी। क्या मसला है? सो लेने दो मुझे। एक शर्त पर जाऊंगा, बटन लगा दो। 2 शर्ट्स पर लगा दूंगी, बस चुप। वो सुई धागा लाकर उसके हाथ पर रखकर पास ही बैठ गया। डफर शर्ट तो दो। ना ऐसे ही लगा दें, देर हो रही है।
मैं ऐसे नहीं लगा रही, खुद लगाओ। वो पलट कर लेट गई। खाला, इसने जरा ऊंची आवाज में पुकारा तो वो घबरा कर फौरन उठ बैठी, धागा छीन कर बटन लगाने लगी। ये मत समझना तुम्हारी खाला से डर गई। मैं शौहर हूं, हल्के में ना लिया करें। वो जानबूझकर चिढ़ रहा था। शौहर बनकर क्या अच्छा काम किया है तुमने। वो तब गई, उम्र में वो 4 साल छोटा था, मगर उसके सामने वो खुद को बच्ची सा महसूस करती। करना तो चाहता हूं, अब करने नहीं देती। रूमीनस यार, वो लुटे पीछे करने को बढ़ा तो। बेशर्म, मीना ने गुस्से से सुई उसके सीने में चुभो दी। वो इसीब कर रह गया और बटन लगा नील से धागा तोड़ा। मुझे लगा आप अपने मुंह से धागा तोड़ेंगी। वो ढिठाई से हंसा और बेड की दराज से गाड़ी की चाबी उठाने लगा। अगर अब कमरे में आए ना, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। वो इसी के अंदाज में गुर्राई। पास आऊं तो तोड़ेंगी आदौर से। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे से निकल गया और मीना दांत पीसती रह गई। नौरीना को आए 20 दिन हो गए थे। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। हफ्ता की शाम थी, फिरोज आज जल्दी घर आ गया। नौरीना दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ती और वहीं सोती। इस दिन के बाद इसने इसके कमरे में कदम ना रखा था। वो अकाउंटिंग के एक सवाल में अटक गई। कितनी ही देर कोशिश के बाद हार मानकर दरवाजा खटखटाया। इजाजत मिली तो अंदर आई। फिरोज आगे लैपटॉप के साथ सिगरेट सुलगाए बैठा था। इसने इसे कभी सिगरेट पीते ना देखा था। चौंक गई। ये सवाल समझ नहीं आ रहा, समझा दी प्लीज। वो खामोश रहा। प्लीज मैम मार देंगी। अब भी कोई जवाब नहीं। इस बार नौरीना को गुस्सा आया, आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट छीन लिया। वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौरीना। इसकी आवाज गिरजी। वो सिगरेट पीछे करके छुपा गई। फिरोज ने मचलकर उसके बाजू से खींचा। सिगरेट छीने ही लगा था कि इसने मुट्ठी खोली। हथेली पर 2 जगह जलने के निशान पड़ गए। वो पिल भर को ठिठक गया। नौरीना ने वही सिगरेट उल्टा अपने होंठ के करीब किया। चिंगारी छूटी, होंठ भी जल गया। आंखों में दर्द के आंसू तैरने लगे, मगर वो पीछे ना हटी। फिरोज शशदर रह गया। ये वही पुरानी जिद्दी नूर थी जो अपनी बात मनवा कर दम लेती थी। ये क्या कर दिया बेवकूफ लड़की। इसने इसका हाथ थामा और वो थकन से इसके कंधे से लगती चली गई। कमरा भर में पहली बार धुआं कम और खामोशी ज्यादा हो गई। ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ। फिरोज हयात ने तेजी से नौरीना के हाथ थाम लिए। हथेली पर 2-3 जगह दाग पड़ चुके थे। वो जिद में आकर सिगरेट छीन बैठी थी, मगर अब दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। वो चीख भी ना रही थी, बस होंठ भयंचे कांप रही थी। अब रू क्यों रही हो। इसका लहजा कड़ा था, फिर भी हाथों पर फूंके मार कर ठंडक देने लगा। नौरीना ने निगाह उठाई। आखिर चाहते क्या है आप। इंसान हो, तकलीफ होगी तो राहेगी। मैंने मुआफी भी मांगी, फिर भी आप मुझे जैसा जुर्म साबित करना चाहते हैं वैसा नहीं हो। ज्यादती आपके साथ हुई तो मेरे साथ भी कम नहीं हुई। इस रात आपने मुझे इंसान नहीं समझा। ये जुमला सुनते ही फिरोज के ज़ब्त ने पलटा खाया। इसने लपक कर थप्पड़ मार दिया। कमरे में लम्हे भर को खामोशी ठहर गई। नौरीना सहमकर उसकी आंखों में देखती रह गई। लाल अंगारों जैसी आंखें जैसे इसके अंदर तक आतर रही हो। फिरोज का गला भरा हुआ था, मगर आवाज अब भी सख्त। दर्द क्या होता है जानती हो। एक गलत कदम ने मुझे पूरे खानदान में रुसवा कर दिया। मेरे अपने कह रहे हैं कि मैंने अपने से 12 साल छोटी लड़की को बहकाया। मुझे बदकिरदार कहा गया। ये लफ्ज़ रूह को चीर देता है। ये चंद निशान तुम्हें दुख रहे हैं ना। मेरे सीने के अंदर जो जख्म हैं वो कौन देखेगा। जिस रात सब ने तुम्हें मेरा नाम दिया, मैंने वो हक अदा किया, वगरना ना तुमसे कोई चाहती ना ख्वाहिश। तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया और मैंने तुम्हारा। वो गुस्से में आगे बढ़ा। सिगरेट की सुलगती राख रोशन थी। एक पिल को इसने इसे करीब किया। नौरीना की चीख बेइख्तियार निकली। फिरोज के हाथ कांप गए और वहीं थम गए। गुस्सा जहर की तरह जुबान पर था, मगर हाथ कुछ और कह रहे थे। इसने आंखें मैच कर सिगरेट बुझा डाली। समझ लो, मैं अब तुम्हें मरहम नहीं दे सकता, बस फासले दे सकता हूं। नौरीना ने थरथराती आवाज में कहा। आप मुझे नफरत से देख सकते हैं, अजियत देना शायद मुमकिन लगता हो, मगर यकीन करें आप मुझे इस हाल में देखकर चीने नहीं रह सकते। बदगुमानी एक दिन छूट जाएगी, मैं जानती हूं। इसका पर एतमाद लहजा फिरोज के दिल पर जलती हुई लकीर बन गया। वो तलखी से मुस्कुराया और खामोश हो गया। नौरीना हिचकी दबाती पीछे हटी। दुपट्टा कंधे से सरक गया था, बाल बखर गए थे। वो लड़खड़ा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, कदम उलझे और ठोकर लगाकर वहीं गिर गई। पाँव में तेज चुभन उठी। वो दर्द से दोहरी हो गई। फिरोज चौंका आगे बढ़ा, मगर वो घबरा कर उठ बैठी। दरवाजे का सहारा लेकर बमुश्किल कमरे तक दौड़ी और अंदर जाकर कुंडी चढ़ा दी। बाहर दहलीज के पास फर्श पर सुर्ख लकीर सी बन गई, शायद पाँव की रग छल गई थी। फिरोज ने देर तक इस लकीर को देखा और खुद पर गुस्सा आया। हवेली में हसन हसन आदत तूफानी मोड में। आगा जान, आगा जान, क्या हुआ बरखुरदार, क्यों चीख रहे हो। अब मेरी बहू प्लस बीथीजी यानी खाला को समझाएं, लोगों के घर ना खराब करे। रोज सगीर साहिब को मेरी शिकायतें, मैं मस्तियां करता हूँ, रिसलिंग करता हूँ, सबको तंग करता हूँ। मेरी बाइक है और मेरी मर्जी। आगा जान ने आंखों से इशारा किया, खामोश रहो। हसन ने घोर कर कहा, मैं कोई नदीम बेग नहीं कि शबनम की तरह आपकी आंख मार समझ जाऊं। वो पलटा तो दरवाजे में वाकई सगीर साहिब खड़े थे। उई माँ, बस यही मुंह से निकला। बाइक की चाबी सुबह चाहिए। सगीर साहिब का लहजा पथरीला। वो जी।
रोम में है। ये लाद ने ही बिगाड़ा है इसे, उन्होंने जाते जाते कहा। हसन नजरें झुकाकर खड़ा रह गया। आगा जान ने अखबार तह की, निगाहें यूं झुका ली हैं जैसे वो किसी लाड़ी के सैयद हों और ताव उनका मुरीद। हसन हंस पड़ा, सैयद हो या ना हो मुझे तो मौलाजत लगते हैं, निगाह से ही कत्ल कर देते हैं। आप भी तो डरते हैं उनसे, जुबान बंद, सिर्फ आंख मारना। आगा जान मुस्कराए, बेटा तेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। चाबियां तुम्हारी जेब में हैं और सिर्फ सुबह तक की मेहमान हैं। आपको कैसे पता? जितनी तेरी उम्र है इससे 3 गुना मेरा तजर्बा है। उन्होंने अखबार फिर खोल ली। किचन में तहमीना बेगम नाश्ता बना रही थी। माँ, आमलेट के साथ प्यार भी मिला दी। हसन ने पीछे से झपटी मारी तो उन्होंने बमुश्किल खुद को छुड़ाया। शर्म करो खाला हैं तुम्हारी। वैसे आपकी हिटलर बहन नजर नहीं आ रहे जो सुबह इमाम की तरह अजान देती है। ज्यादा कह कहे दिल को मुर्दा कर देते हैं बेटा। हंसा करो मगर हद में, उन्होंने नरमी से समझाया। हसन खामोश हो गया। अब क्या हुआ? मैंने बोलने से मना तो नहीं किया। इतनी मोहब्बत भरी डांट के बाद पागल ही बोलेगा। खैर, जो आपसे प्यार करते हैं वही डांटने का हक रखते हैं ना। बिल्कुल, वो मुस्करा दे। बस फिर अब भी और सगीर साहिब भी जरा कम मोहब्बत क्या करे। वो प्लेट लेकर खिसक गया। जरा रुको, फिर समझाती हूँ। मुझे पता है आज आरिफ लोहार वाला चिमटा हाथ में है, मैं चलता हूँ। इसकी आवाज दौर से गूंजी तो तहमीना बेगम हंस दी। रात फर्श पर पड़ी नौरीना ने कंधे की जलन कम करने को बेड के पास रखे जुग से पानी हथेलियों पर छिड़का, फिर आहिस्ता से गर्दन पर। कुछ देर सुकून, फिर वही तप्श। थक कर वो दरवाजे के साथ ही लेट गई। सुबह इतवार थी। फिरोज देर से जागा। बिस्तर के किनारे नौरीना का दोपट्टा और उसकी अकाउंटिंग की किताब रखी थी। इसे लगा वो किचन में होगी। रात का मंजर जैसे ज़हन ने धुंधला दिया हो। जब किचन से कोई आवाज न आई तो वो स्लीपर पहनता हुआ बाहर निकला। दूसरे कमरे का दरवाजा बंद था। नौरीना, दरवाजा खोलो। 2-3 बार दस्तक, खामोशी। खोलो वरना मैं खुद। वो गुस्से में इसने अपने रूम से चाबी लाकर लॉक खोला। दरवाजा हटा तो फर्श पर बेड के साथ नौरीना सिमटी हुई थी। पानी का जुग उल्टा पड़ा था। इसके बाल गर्दन से चुपके थे, पांव सूज कर भारी हो चुका था। फिरोज जैसे अंदर से बैठ गया, शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में। वो दरवाजे के पास फर्श पर बनी सुर्खी को देखता रह गया। कल रात की ठोकर की गवाही। मैं इतना जालिम, इसके लब कांपे। वो आगे झुका और दिल में पहली बार एतराफ किया, मैंने बहुत गलती की है। शायद बहुत देर ना हो गई हो। फर्श पर पानी बिखरा था, जुग उल्टा पड़ा था और नौरीना बेड के साथ सिमटी हुई थी। शायद दर्द के बीच ही नींद आ गई। फिरोज हयात घबरा कर उसके पास आया, कंधों से थामा, सर गोद में लिया। नूर, आंखें खोलो, इधर देखो। वो हड़बड़ा कर जागी और जैसे होश आते ही चौंक कर उसके हाथों से छूटती हुई वाशरूम में जा बंद हुई। दरवाजा खोलो नौरीना। नहीं खोलूंगी, चले जाएं। मैंने आपका असल देख लिया। मैंने आपको हमेशा फरिश्ता समझा था। अब तो इसकी आवाज हिचकियों में टूटती गई। फिरोज के लहजे में कड़क थी, दरवाजा तोड़ दूंगा, समझ रही हो? अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। अब जैसे इंसान का चेहरा भी नहीं देखना। आईने के सामने खड़ी नौरीना ने गर्दन और कंधे के ताज़ा जख्म देखे तो ओसान खता हो गए। वो जो दूसरों की खराश भी ना देख पाती थी, आज अपनी चमड़ी पर जलन बर्दाश्त कर रही थी और अजीब बात के आंसुओं के साथ होंठों पर कड़वा सा तबस्सुम भी आ गया। शायद वक्त ही बड़ा मरहम है। आधा घंटा गुजर गया। बाहर फिरोज की बेचैनी बढ़ती गई। आखिर इसने जोर की ठोकर मारी। 1 मिनट में बाहर आओ वरना। इसने अगला लफ्ज़ सुने बगैर कुंडी खोल दी। फिरोज दरवाजे में रुका, लम्हा भर उसके जख्म आलूद चेहरे को देखा और बस इतना कहा, मेरे कपड़े निकालो, फिर नाश्ता तैयार करो, जल्दी। वो पिल भर को साकित रह गई। इतना कुछ सुनाने के बाद भी जवाब यही। आंखें फिर भीग गईं, मगर वो खामोशी से कपड़े निकालकर किचन में जा खड़ी हुई। मुसलसल जलन के बावजूद इसने नाश्ते की ट्रे सजा दी। फिरोज मेज पर आकर खामोशी से खाने लगा। नौरीना की दबी सिसकियां जब हद से बढ़ीं तो इसने कप जरा जोर से रख दिया। ये ड्रामा किया है? मजलूम साबित करना चाहती हो? दाल। दर्द हो रहा है, वो हिचकी दबाने में नाकाम रही। चेहरे पर सारी थकन लिखी थी। उधर आओ, इस बार लहजा कदरे नर्म था। नून नहीं। वो पीछे हटी और भागती हुई किचन में जा छपी। फिरोज ने बात बढ़ाई नहीं, नाश्ता खत्म किया, कोट उठाया और घर से निकल गया। इतवार के दिन भी वो दफ्तर पहुंच गया। फॉरेन डेलीगेशन के लिए असाइनमेंट समेटता रहा, जैसे सुबह की तलखी किसी फाइल में दब जाएगी। फुरकान की कॉल आई, ऑफिस। पागल हो? इतवार को भी? लगता है भाभी घर रहने नहीं देती।
फुजूल छोड़, काम बता। कल डिनर है मेरी बेगम की तरफ से। ताव और भाभी लाजिम ना आओ, डन समझ। लंबी गुपशप के बाद कॉल बंद हुई तो फिरोज ने मगरिब से पहले मार्केट का रुख किया। शादी के बाद पहली बार वो नौरीना के लिए खरीदारी कर रहा था, सूट हेल्स, कुछ कॉस्मेटिक्स और खाना बाहर से ले लिया। घर में सन्नाटा था। किचन की रोशनी में वो प्याज काटती हुई खड़ी थी। खाना में ले आया हूं, ये रख दो, और वो डब्बे रख कर अंदर आ गया। तुमने खाया? इसने नफी में सर हिलाया। खाओ, इसने कुर्सी खींची और नरमी से इसे बिठा दिया। भूख नहीं है, वो डर गई। फिरोज ने सिगरेट की डिब्बी उंगलियों में घुमाई, नौरीना की रंगत अलिफा गई। खाओ, इसने डिब्बी जेब में डाल दी। वो दो नवाले लेती, दो आंसू बहते। अचानक लुकमा हल्क में अटक गया। वो खांसने लगी तो फिरोज फौरन उठा, पीठ थपथपाई, पानी पिलाया। कुछ देर बाद सांस हमवार हुई। वो इसे देखता रहा, मुरझाया चेहरा, सूजी आंखें, सूखे होंठ, और इसे पहली बार वाजे दुखा कि वो शोख चंचल ईशू इसी के हाथों बुझ गई है। वो खामोशी से बाहर चला गया। कुछ देर बाद नौरीना काफी ले आई। वो लैपटॉप पर झुका हुआ था। इसने कप रखा और पलटने लगी तो फिरोज ने आहिस्ता से इसका दुपट्टा गर्दन से हटाया। वो सहम गई। कल का मंजर ज़हन में चमका। इसने हाथ झटका मगर वो रुका नहीं। शर्ट के कोने जरा सरकाए, खाल जगह जगह कच्ची थी। फिरोज की सांस भारी हुई, जेब से बरनाल निकाली और होले होले गर्दन और कंधे पर लगा दी। नौरीना की आंखें बंद थीं, आंसू बह रहे थे। इसने नर्म हाथों से आंसू पोंछे, शर्ट सीधी की, फिर दराज से मरहम उठाकर सूजे पांव पर लगा दी। वो पांव खींचना चाहती थी मगर उसकी खामोश घुरी पर नजरें झुका गईं। इसे फिरोज की एपिल भर में बदलती सख्ती, नरमी समझ न आई। इसने साइड टेबल से अकाउंटिंग की किताब और रजिस्टर उठाया, पास जगह बनाई। कौन सा सवाल नहीं बन रहा? ओह, वो कुछ भी नहीं। मैं मारेंगी ना, इसने आहिस्ता से छेड़ा और करीब होकर बताने लगा। कुछ मिनट बाद उसकी पलकें बोझल हुई, सर जरा सा ढलका, वो नींद में थी। फिरोज ने बेइख्तियार मुस्कुरा कर सर झटका। कोई हाल नहीं तुम्हारा, मैं ही दिमाग खपा रहा था। वो देर तक लैपटॉप पर काम करता रहा और उसके शाने से लगी वो मासूम नींद में गुम रही। आज बहुत दिन बाद उसके ज़मीर पर बोझ जरा हल्का था। हवेली में हसन मामूल हंगामा। ये शर्ट्स प्रेस कर दें, हसन सर पर खड़ा था। मलिका साहिबा सो रही हैं। वो कम्फर्टर खींचने लगा तो मीना दांत पेश कर बोली, बादशाह सलामत। आपके अहले खाना के तशरीफ ले जाने बाद आपकी कनुज़न मुझे हर वक्त कामे लगा देती है। और कम्फर्टर फिर ओढ़ लिया। हसन ने जुग भर पानी इस पर उंडेल दिया। चीखती हुई मीना उठ बैठी और इतने में तहमीना बेगम चिमटा लिए चली आई। हसन भागकर आगा जान के कमरे में पना गुजीन हुआ। आगा जान, प्लीज। वो झांसी की रानी यानी आरिफ लोहार का चिमटा यानी उमी आ रही है। कौन आ रहा है? मौलाजट यानी आपके सुपूत सगीर साहिब की बेगम साहिबा। शर्म करो, माँ है तुम्हारी। तो फिर मुझे बुर्का दे दें, बचाओ तो हो। इस्तिग़फ़ार, मैं तुम्हें रज़िया सुल्ताना लगता हूँ। काश होते, मेरी जान तो बचती। लाहौल, सब्र कर, अभी बताता हूँ तुम्हारी माँ को। आगा जान ने अखबार तह किया तो हसन दरवाजे की तरफ रींगने लगा। सुबह ढली तो फिरोज चौंका। कमरे के कोने में नौरीना का दुपट्टा और अकाउंटिंग की किताब थी। किचन खामोश था। वो दूसरे कमरे के दरवाजे तक आया, दस्तक, खामोशी। चाबी से लाक खोला। फर्श पर वही जुगुल्टा, बेड के पास वही सिमटी हुई लड़की, गर्दन के साथ चुपके बाल, सूजा हुआ पाँव, और दहलीज पर खून की हल्की सी लकीर। फिरोज के कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैं, ये सब, इसके अंदर कुछ टूटा। वो झुका और पहली बार दिल में साफ साफ कहा, मैंने हद पार की है। अब मुझे बदलना होगा, आज अभी। इसकी आँख खिली तो चंद पल तक मंजर पहचान ही ना सका। फर्श नहीं, बेड, कंबल नहीं, गर्म सांसें। नौरीना ने चौंक कर देखा। फिरोज हयात के मजबूत बाजू उसके गिर्द थे। इसकी सांस का लम्स गर्दन पर साफ महसूस हो रहा था। कुशादा जबी, नीम व आंखें, हल्की खिले होंठ, पेशानी पर बिखरे बाल, सुया हुआ शेर। कल के जख्म याद आए तो वो करंट खाकर पीछे हुई, दिल डर से सिमट गया। अगर उठा और पूछा कि मेरे करीब क्यों आई, इससे पहले वो जागता, वो आहिस्ता से निकल आई। वुजू, 2 रकत शुक्र, फिर हमेशा की तरह नाश्ता तैयार। इसके बाद वो सादा सी वाइट यूनिफॉर्म, सर पर सिया शाल और हाथ में रजिस्टर लिए कॉलेज को तैयार खड़ी थी कि फिरोज डाइनिंग से उठा। आज मैं खुद छोड़ूंगा। नहीं शुक्रिया, मैं वैन से चली जाऊंगी। वो सर झुका कर रह गई। फिरोज ने निपकुन रखकर मोबाइल जेब में डाला, लैपटॉप उठाया। सका बिल्लो टूपेस कलाई पर ब्रांडेड वॉच, वकार उसके हर अंदाज में था। लेक्चर यहीं देने हैंग किया। आगे बढ़ो, इसके तंज पर वो शर्मिंदा सी पीछे चल पड़ी। गाड़ी में वो पिछली सीट पर जा बैठी तो वो कटीले अंदाज में बोला, मैं नौकर अबू आई फ्रेंड नहीं, आगे आओ। लफ्स अबू आई फ्रेंड इसके लिए गाली था। वो जब्त करके फ्रंट सीट पर आ बैठी। गाड़ी चल पड़ी। किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। वो नर्म लहजा सुनकर हैरान हुई। सुकून, सिर्फ एक लफ्स निकला। फिरोज के होंठ हिले, फिर थम गए। सॉरी, वो कोई नहीं दे सकता, बस ऊपर वाला हिसाब देता है। खैर छोड़ो। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर बोला, आज रात दोस्त के यहाँ डिनर है, मैं जल्द आऊंगा। तुम्हारी कुछ चीजें लाउंज में रख दी हैं, मेरे आने तक तैयार रहना। वो इसे कॉलेज उतार कर दफ्तर को मुड़ गया। घर लूट कर नौरीना ने सोफे से शापुर्स उठाए, 2-3 सूट, एक लबलू फराक हेल्स और चंद कॉस्मेटिक।
जाने का दिल नहीं था मगर उसकी मर्जी कब चलती थी। इसने बिल्लो गोल्ड फ्रॉक पहना, हिल्स संभाले, हल्का मेकअप और इंतजार। इतना के सोफे पर ही ऊँघ गई। फिरोज उजलत में घिरा, गाड़ी खराब, फिर वर्कशॉप, फिर बेकरी, ऊपर से फुरकान की काल पर काल। लाउनिज में आया तो ठिठक गया। बिल्लो और सुनहरी फराक में वो गुलाबी माइल चेहरा, लंबी पलकें, सिल्की बाल, ढलकता सा दोपट्टा, एक नज़र में दिल चारों शाने चित। पहली बार इसने फुर्सत से देखा तो मान गया कि निकाह के रिश्ते में वाकई एक खामोश सी कशिश होती है। इस लम्हे वो कमजोर पड़ा, मगर कमजोरी दुखाना इसे आता न था। खुद को संभाला। वो कमरे का दरवाजा जरा जोर से बंद करके आया। नौरीना चौंक कर उठ बैठी। चुल्लू, मैं पहले ही लेट हूं। इसने जल्दी से शाल मजबूती से लपेट ली। तंबू ऐसे कर रही हो जैसे मस्जिद जा रही हो। वो चिड़ा और फिर खुद ही आहिस्ता हुआ। वहां आपके दोस्त। इस बार उसकी आवाज में लर्जिश कम और एतमाद ज्यादा था। ठीक है, चकी रहू। वो गैर इरादी तौर पर मुतमईन हुआ। अपनी चीजों के मामले में वो हद से ज्यादा मुहाफिज था। हवेली में इसी वक्त एक और कहानी। मीना चीख कर उठ बैठी। इशनाल अस्पताल में। मैं हसन जो लैपटॉप पर गेम खेल रहा था घबरा कर करीब आया। क्या हुआ? वो रोते रोते इसके सीने से लग गई। हसन साकित रह गया। इस सादगी में कुछ नया जागा। वो जुनून जो अब तक सिर्फ बाइक गेमिंग और मोबाइल तक महदूद था एकदम दिल तक आ पहुंचा। मीना थोड़ी देर में सो गई, मगर उसकी बेचैनी हसन के हिस्से में आ गई। रात भर पलकियां आंखों में जाग, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फुरकान के घर डाइनिंग पर। आपका नाम? नौरीना। कुंजे ने मुस्करा कर कहा। नाम अब जैसा नाजुक। वो झिंक गई। फुरकान ने खांसी के बीच हंसते हुए छेड़ा। यार फिरोज तो कहता था भाभी तुमसे 12 साल छुटी हैं। मंदी वाले दिन बच्चा बच्चा कहता था, और मंगनी तो भाभी की बहन से थी ना। भाभी इतनी चेंज कैसे? वैसे भाभी का नाम तुमने रखा। फिरोज के चेहरे पर पत्थर उतर आया। आगा जान ने शादी करवाई थी, इसने जब्त के साथ कहा। बस इतना। नौरीना ने बमुश्किल नजर उठाई। फिरोज की आंखें इस पर थीं मगर काटदार नहीं, बोझल। फिर महफिल मामूल के हंसी मुजा में बह गई। चाय के लिए कुंजे नौरीना को किचन ले गई। लगता है भाई बहुत केयर करते हैं, इसीलिए आप परियों जैसी लग रही है। आपकी एज? अनीस, इस महीने हो जाऊंगी। वॉट, इतनी कम? कोई खास वजह? सवाल अधूरा ही रह गया। फुरकान ने डरा कर इत्तला दी। भाभी फिरोज बिला रहा है। बाहर निकली तो फुरकान ने शफकत से सर थपका और 5,000 उसकी तरफ बढ़ाए। नून नहीं भाई। भाई भी कह रही हो और इनकार भी। जुमला ऐसा था कि वो लाचार सी हाथ बढ़ा गई। कुंजे ने इसकी लरसती उंगलियां देखें, फिर मुस्करा कर नजर फेर ली। वापस आते हुए फिरोज खामोश था। दरवाजे पर पहुंचकर बोला, चलो निकलते हैं। गाड़ी में बैठते वो दुरुस्त लहजे में बोला, बैठो सीधी और खामोश। दरवाजा जोर से बंद किया। सीट बेल्ट खींची, गाड़ी स्टार्ट, स्पीड ऊंची। नौरीना ने दिल में दुरूद पढ़ना शुरू किया। रंगत जर्द हो गई। प्लीज आहिस्ता। चुप रहो। आज घर जाकर हिसाब क्लियर करूंगा। घर पहुंचेंगे तो हिसाब होगा, वरना, इसने दिल में कहा। मोड़ काटते ही सामने से ट्रक उभरा। एक लम्हा, एक चीख। फिरोज, इसके बाल आगे को आए। इसने घबरा कर उसके बाजू को थाम लिया, और इस एक झटके भर पिल में दोनों की सांसें एक ही मकाम पर अटक गईं। वो रोते रोते इसके सीने से लग गई। हसन साकित रह गया। इस मोड़ काटते ही सामने से टकलपका। फिरोज, नौरीना की चीख उसके कंधे पर हाथ रखते निकल गई। फिरोज ने पिल झपकते में रिवर्स और स्टर घुमाकर गाड़ी संभाली, मगर झटके में नौरीना का माथा डैशबोर्ड से टकरा गया। इसे लगा जैसे सर दहक उठा हो। हल्का सा गर्म एहसास बहकर कंपटी तक आ गया। इसने जल्दी से शाल सर पर और मजबूत कर ली। दर्द छप जाए तो शायद दिल भी कम रोए। ठीक हो? फिरोज ने एक नजर उसकी तरफ देखी। लहजा रस्मी मगर आंखें बेचैन। जी और वो बमुश्किल बोली, हथेली माथे पर थामे। इसके बाद फिरोज ने रफ्तार कम रखी। घर पहुंचते पहुंचते इसके चेहरे का रंग उतर चुका था। वो लाउनिज में साकित बैठा था। नौरीना झिझकते हुए बोली, कपड़े निकाल दूं आपके? फिरोज ने सर उठाया। काफी देर बाद जैसे फैसला किया, कल जब मैं आऊं तो मुझे यहां नजर ना आना। वो ठिठक गई। मैं कहाँ जाऊं? अपने बाप के घर। तलाक दे दूंगा, उम्मी के पास चली जाना। आंखों में पानी तीर आया। वो दरवाजा तो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं कहाँ जाऊंगी? आई डोंट केयर, जहां जाना है जाओ। इतना जुल्म न करे। मैं घर के किसी कोने में चुपचाप रह लूंगी, बस अपने नाम से जुदा ना कीजिएगा। फिरोज ने रुख फेर लिया। फैसला तुम्हारा, सारी उम्र का दर्द, आजादी। फुरकान ने आज वही ताना दिया जो मेरे अपने देते रहे। तुम्हारी एक हरकत ने मेरा कद सबकी नजरों में गिरा दिया। मैं बदल चुका हूं, अब धोखों में नहीं आता। अपने आप को मेरे नाम से आजाद कर लो, तुम्हारी जिंदगी जलने से बच जाएगी। मैं तुमसे नफरत करता हूं। वो देर तक खामोश रही, फिर हल्की थकी हुई आवाज में बोली, अपनी आग में मुझे जलाएं तो सही, जब दहक कम हो जाए तब आजाद कर दीजिएगा। जो बेकसूर होकर भी मुजरिम ठहर चुका हो वो और क्या मांगे। वो पलट गई। फिरोज के हाथ साकित रह गए। कमरे में आते ही उसके हौसले की रस्सी टूट गई। शाल, दोपट्टा वहीं फेंक दिए। माथा छुआ तो उंगलियां लाल हो गईं।
साइड दराज के पास बैठकर बेड के किनारे पर सर रख दिया और हिचकियों से रो दी। नीचे से बाबा की तस्वीर निकाली, सीने से लगा ली। मामा, बाबा, आपने अपनी पसंद से शादी की, इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा जान कहते हैं मैं उनका खून नहीं। बड़ी उम्मी ने भी घर से निकाल दिया। आज समझ में आया घर क्या होता है, यतीमी क्या होती है। सांसें चल रही हैं मगर जिंदगी खत्म जैसे। बाबा, आपके बड़े बंगले में मेरी जगह नहीं, आपके भतीजे के 4 कमरों में भी नहीं। अल्लाह से कहिए मुझे भी अपने पास बिला लें, इस दुनिया के लफ्ज़ बहरे हैं, रिश्ते अंधे। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई, फिर चुप। बस तस्वीर की पुश्त नम होती गई। फिरोज ने करवटें बदलती रहने के बाद आंखें मूंदी तो हर बार वही मंजर टूटा। ट्रक की हेडलाइट्स, हरनी जैसी खौफजदा आंखें, इसके बालों की झलक, कंधे पर उसका लरसता लाम्स, और सबसे बढ़कर उसका नाम फिरोज। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। फुरकान के जुमलों से नहीं, नौरीना के एक लम्हे से वो हल गया था। इस पेल इसे लगा था जैसे घुटने मुड़ जाएंगे। इसी खौफ से वो इसे खुद से दूर धकेलना चाहता था कि कहीं दुनिया सच ना समझ ले जिसे वो झूठ कहता फिर रहा है। वो सलीबर पहने सीधा उसके कमरे तक आया। दरवाज़ा बंद ना था। अंदर कदम रखा तो दुपट्टा बेड पर था और वो खुद बेड के साथ फर्श पर सर टिकाए बैठी। नहीं, सो रही थी। बाबा, मुझे अपने पास बिला लें। होंठों पर बुखार की बड़बड़, आंखों के कोने नम। फिरोज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। इसने बुलंद करके इसका सर तकिए पर रखा। माथे की पिछली जानिब खून खुश्क होकर चिपक गया था। एक लम्हा इसे अपनी दी हुई सारी सख्तियां याद आईं, लफ्ज़ जो छुरियां बने, रवैये जो कूड़े हुए। इसने तस्वीर निकाली, चाचू और चाची के साथ नन्ही नूर। चेहरा बुझ गया, मैं उनका प्यारा। और उनकी बेटी की अजियत की वजह, इसकी सांस बेतरतीब हुई, जिस्म दहक रहा था। वो इसे उठाकर अपने कमरे में ले आया, कंफर्टर ओढ़ा और बेकरार सा क्लिनिक की तरफ निकल गया। 15 मिनट में लूटा तो रात के 2 बज रहे थे। नौरीना की पेशानी दहक रही थी, होंठ सूखे, सांस बेरब्त। बाबा, अल्लाह से कहिए, बुखार के हज़ियान में वही फरियाद। फिरोज ने इसे आहिस्ता से उठाया, पानी के घूंट पिलाए, पीनाडोल और पेन किलर दी। फिर हल्की चाय और बिस्कुट के 2 लुक़मे बच्चों की तरह मेहनत करके खिलाए। जख्म साफ किए, पट्टियां की। दिल में आग और पछतावा दोनों एक साथ दहकते रहे। जख्म खुद देता हूं और मरहम भी। मैं कैसा आदमी हूं। जब बुखार जरा नीचे आने लगा तो वो थकन से इसके पास ही नीम दराज हो गया। हवेली में दूसरी कहानी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हसन तेजी से आया। उठें, उम्मी कह रही है बाजार चला है। मीना कपड़े तह कर रही थी। इसने पलटकर एक कड़ी नजर डाली। मैंने कहीं नहीं जाना और मेरे सर पर मत खड़े हुआ करो। हसन ने गुस्सा निगला और नर्म लहजा रखा। पूछ नहीं रहा? कह रहा हूं। दिमाग मत खाओ, दफ हो जाओ। वो अपने उलझाव की भड़ास इस पर निकाल गई। हसन ने कलाई थामी, पिल भर को बेड पर बैठा, झककर धीमे मगर वाजे लहजे में कहा, मैं दोस्त बनकर चलना चाहता हूं, मगर अगर तुम जिद पर रहें तो मुझे शौहर बनना पड़ेगा। समझी? वो एकदम सहम गई। काफ? क्या मतलब? वो पास हुआ, फिर खुद ही संभला, हल्का सा फासला रखा। 2 मिनट में तैयार होकर बाहर आओ, वरना अगले लाया अमल की जिम्मेदार अब खुद होंगी। और ये बिखरा हुलिया, हमारे घर की मासी भी इससे बेहतर लगती है। पिंक फराक उसके हाथ पर रख कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मीना वही पिंक फराक पहनकर आई तो हसन के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। इसने आईफोन से जूम करके एक झटपट तस्वीर बनाई, फिर फौरन अपने एंड्रॉइड पर व्हाट्सएप की गैलरी खोली, कुछ डिलीट किया। मीना तेज कदमों से आई। मेरी तस्वीरें फौरन डिलीट करो। वो बेनियाजी से आंखें झपका कर बोला, कौन सी मोहतरमा? अभी जो बनाए। बंदा कुत्ता पाल ले, खुशफहमी न पाले। अब की तस्वीर मेरे आईफोन के काबिल। हंसी दबाकर खनक से कहा, गैलरी दिखाओ। इसने दुखा दी, अंदर सिर्फ इसी की अपनी तस्वीर थी। हा, मेरी तस्वीर डिलीट? ये मुन और मसूर की दाल। हसन, आई विल कल यू। वो मुक्का उसके कंधे पर रख कर रह गई। हाय मैं मर गया। वो अदाकारी करता कार में जा बैठा। मीना दांत पीसती रह गई, तोड़ देती अगर वाकया इख्तियार होता। रात ढली तो फिरोज ने कंफर्टर के नीचे सुई हुई नौरीना पर एक आखिरी नजर डाली। बुखार उतर रहा था, सांस हमवार थी। इसने दिल ही दिल में फैसला किया, मैं बदलूंगा अभी से, मगर कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। मोहब्बत हो भी गई हो, इसे हिफाजत की तरह रखूंगा, एतराफ की तरह नहीं। सुबह आंख खिली तो 9 बज रहे थे। फिरोज हयात ने फजर के बाद जरा आंख लगी दी थी। सारी रात फॉरेन कंपनी की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाता रहा। अलमारी खोली तो ठिठक गया, सारे सूट इस्त्री शदा तरतीब से। किचन में गया, हॉटपॉट में कबाब, अंडे और 2 पराठे, थर्मिस में खुशबूदार चाय। घर चमक रहा था, हता कि इसका कमरा भी, जो नौरीना उसके सोते में पोछा लगा कर गई थी। तलखियों के बावजूद वो अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाती रही थी। नाश्ता रखना, रात का खाना पकाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, जूतों तक की पॉलिश। चाय का घूंट लेते इसके जहन की गिरहें खिलने लगे। मैंने शौहर के कितने हुकूक अदा किए, जरूरतें पूरी कर दे, मगर जायज लाड, एक नर्म जुमला, एक पूछ खाना खाया, कब दिया? इसे कुरान का मफहूम याद आया। मुमकिन है जिसे तुम नापसंद करते हो वही तुम्हारी हक में बेहतर हो, और जिसे पसंद करते हो वो तुम्हारी हक में मुनासिब ना हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अल बकरा 216 के मफहूम से दिल जरा सा नर्म हुआ। मैं खुदा तो नहीं कि मुआफी ना दूं, कम अज कम कोशिश तो कर सकता हूं। यही सोचता वो मीटिंग से पहले आराम के लिए लेट गया। हवेली में दूसरी कहानी अपनी धन में
रात के 10 बजे हसन अंदर आया तो मीना बाजू कमर पर जमाए दरवाजे में खड़ी। इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं जनाब? हसन ने शरारत से देखा। किस्म से आज अब पूरी लेडी डियाना लग रही है। ना लेडी डियाना ना करीना, आज बताकर ही जाओगे कहाँ थे? अब बेवकूफ़ लगे ना लगे, हॉट जरूर लग रही है। वो घबरा कर दुपट्टा ढूंढने लगी तो हसन हंसते हुए बेड पर उसका दुपट्टा तकिए की तरह जेरे सर रख कर लेट गया। बहुत चीप हो। थैंक यू। आखिर किसी को तो हसन का इदराक हुआ। वो बिफर कर बोली, बहरे भी हो गए किया? नहीं तो स्मार्ट पहले से था। वो मजीद गुस्से में आई तो इसने बाजू पकड़कर करीब गिराया। ऐसे नहीं पिंकी हार्ट, कुछ मुआहदे होंगे, थोड़ी सी उनकी बातें, थोड़ा सा रोमांस। छोड़ो मुझे वरना चीख दूंगी। चलिए चीखें, मैं भी साथ चीखता हूं। प्लीज। हाथ छोड़े। 2 शर्तें पूरी करें फिर छोड़ दूंगा। पहली, मुझे आप कहा करें। मैं शौहर हूं, इज्जत तो बुनती है। जुबान फिसली, शक्ल देखी है अपनी। हसन ने कंधे पर सर रख कर आंखें मूंद ले, तो फिर मैं यही सो जाता हूं। वो दांत पेश कर बोली, हसन आप उठी। वो फौरन उठ बैठा। रोज ऐसे ही इज्जत दे दिया करें। दूसरी शर्त, यहां एक किस का अलिफ अलिफ? हरगिज नहीं। तो फिर मैं वापस सो जाता। आधे घंटे बाद वो झककर उसके गाल के करीब पहुंची। हसन ने पलक झपकते आंखें खोल दे। उफ, अकेली हुसैन लड़की रात गए मुझे लाइन दे रही है। उठो चीप इंसान। वो जलवा कर सोफे पर जा लेटी। हसन अदाकारी करता कार की चाबी घुमाता मुस्करा दिया। रात 10 बजे के बाद फिरोज घर लूटा। डाइनिंग पर इसने नौरीना को सर मेज पर रखे सोते देखा, सामने बिक रजिस्टर, हाथ में पेन। सोने का शौक पूरा हो गया हो तो कमरे में खाना दे दो, इसने रूखा सा कहकर टीवी ऑन कर दिया। कुछ देर बाद वो ट्रे उठाए आई। इसने चैनल बंद करके चुपचाप खाना खाया। बर्तन किचन में रखते देखा तो वो चाय बना रही थी। सर पर नफासत से दुपट्टा होंठ हल रहे थे, शायद फार्मूले दोहरा रही थी। फिरोज ने लम्हा भर इसे देखा, फिर लाउनिज में आवाज दी, 2 कप चाय ले आओ और किताब भी यही ले आओ। वो टेटिक मगर आ गई। उधर बैठो, इसने पास वाली जगह पर इशारा किया। जिम। जी। वो साकित खड़ी रही। क्या खड़े खड़े ही? इसने आधी बात निगलकर गुस्सुई में हाथ बढ़ाया। वो लड़खड़ा कर उसकी गोद में आ गिरी। रंग लाल, सांस अटकी। वो छूटने लगी तो इसने कमर से थाम लिया। छे छोड़ी प्लीज। आंखें भीग गईं। फिरोज चौंका, गिरफ्त हल्की की। टॉपिक बताओ। फिनांस के रेट। वो समझाने लगा, प्रैक्टिकल फार्मूले, छूटी मिसाल है। जब नजर उठाई तो वो लाल टमाटर हो चुकी थी। समझ आया। जी हकता कुछ भी सर के ऊपर से गुजर गया था। अब मुझे छोड़ दे प्लीज। सर में दर्द है, नींद आ रही है। फिरोज ने इसकी आंख की नमी देखी तो किताब साइड पर रख दी। नरमी से इसका सर अपनी रान पर रखकर हल्के हाथ से मसाज करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ढलकी, फिर यकाएक चौंक कर उठ बैठी। अल्लाह का वास्ता, मुझे जाने दें। पहली रात के जख्म याद आते ही घबराहट लूट आई थी। फिरोज ने फौरन सहारा दिया, सीने से लगाया। कहाँ जाना है? अलिफ। अल्लाह के पास। यहां कोई मोहब्बत नहीं करता, वो करते हैं। वहां मामा बाबा हैं। इसके लफ्ज़ तीर बनकर दिल में लगे। वो आहिस्ता से कह गुजरा, चुप ईशु, ऐसी बातें नहीं करते। मैं हूं ना, ख्याल रखूंगा, मोहब्बत भी करूंगा, बस परेशान ना हुआ करो। फिर इसे उठाकर बेड पर लुटाया, कंफर्टर दुरुस्त किया, खुद सोफे पर जा लेटा। कुछ देर सिगरेट के धुएं में सोचने चले। वो लड़की होकर सहारे नहीं ढूंढती, मैं मर्द होकर भी ढूंढता रहता हूं। 3 माह पहले मैंने एक फूल तोड़ा और खुद ही मुरझा भी दिया। आखिरी सिगरेट एस्ट्रे में मसलकर आंखें मूंद ले। हसन नर्म लहजे में आया, खाला से बदतमीजी क्यों की? माँ हैन अच्छे के लिए डरती है। मीना तेज हुई, वो इसी काबिल है। बस एक लफ्ज़ नहीं। अभी जाएं और मुआफ़ी मांगे। मेरे मामले में दखल ना दो। नाराज़ी अपनी जगह, बेअदबी नहीं। जा रही है या नहीं? नहीं, कह दिया ना। वो करीब चुका, जबड़ा होले से थामा, पूछा, जा रही है या नहीं? छे छोड़ो, तुम दोनों भाइयों ने मुझे खेल समझ रखा है। एक ने 4 साल नाम पर बिठाकर छोड़ दिया, दूसरा कुर्बत के बहाने। जस्ट शेट इट मीना। हसन के 2 जनाटेदार थप्पड़ पड़े। वो बेड पर जा गिरी। उंगलियों के निशान दहकते हुए उभर आए। वो हुक्वा बकवा रह गई। ये मेरा, मुझसे 4 साल छोटा शौहर। हाथ उठा गया। हसन के नकूश सख्त थे और इस लम्हे पहली बार इसे अंदाजा हुआ कि इसके सब्र की भी एक हद है।